एक शख्स था जो शादी करके आया था एक अच्छे घराने से। अब उस अच्छे घराने से आने वाली बहू जो थी वो उस इलाके के इमाम के पास जब बच्ची थी इमाम के पास पढ़ा करती थी, और उस इलाके का इमाम भी सुन्नी था, और उसने सुन्नियत को अच्छे से उस बच्ची को समझा दिया था। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को अच्छे से सुन्नियत समझा देंगे तो फिर इन बाबाओं से वो बचे रहेंगे। अब हुआ क्या, उसका भी मियाँ जा कर के पहुँचा उस पीर साहब के पास। जैसे ही पहुंचा तो उस पीर के पास वो हाथ रख कर के दामन रख कर के बैत हो गया। बैत होने के बाद घर आया, कहने लगा बीवी तुम भी चलो, एक पीर साहब आए हैं, मैंने बैत कर लिया है, बड़ा ज़बरदस्त है, करामात पे करामात गिनवाता है। अब बीवी को भी लेकर के वो गया है। जब बीवी को लेकर के पहुंचा मुअज्जिन साहब तो वहाँ पहले से लोग जमा थे। बीवी भी जाकर के पहुंची तो दूर से वो क्या देख रही है कि वो पीर साहब तकरीर करते करते लोगों को समझाते समझाते अचानक से डंडा उठाते हैं और हट 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 हुट हट करने लगे। लोग कहते ये क्या माजरा है। तो उस मुरीद ने पूछा कि पीर साहब हज़रत ज़रा बताइए, आप हमसे गुफ्तगू करते करते ये डंडा काहे हिलाने लग गए। तो कहा कि वो सब जो है अलग बातें हैं, तुम नहीं समझोगे बाबू, तुम जहाँ तक हो वहीं तक रहो। उसने कहा हज़रत ज़रा बता दीजिए ना, आपने किया, हम लोगों ने देखा, अगर बता देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बता दो। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, जब ज़िद कर रहे हो तो बता देता हूँ। मैं यहाँ बैठ करके तुम लोगों से बात कर ही रहा था कि खाना काबा के अंदर एक कुत्ता घुस रहा था, तो मैंने डंडे से कुत्ते को भगा दिया। तवज्जो है हज़रात, पीर साहब अपनी करामत गिनवा रहे हैं। लोग अशश कर उठे, मेरा पीर देखो यहाँ से डंडा घुमाता है, खाना काबा पहुँचा देता है, कितनी दूर तक इसकी निगाह है। तो लोग और मानने लग गए। अब ये जो बच्ची थी जो असली सुन्नी थी, जो सुन्नियत को समझती थी, वो समझ गई कि ये बाबा ढोंगी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई यहाँ से डंडा घुमा करके, और ये झोला छाप पीर, पेट पूजा करने वाला पीर, लोगों को ठगने वाला, अतर सुरमा बेचने वाले। उसने कहा कि एक काम करो, अपने शोहर से कह रही है, एक काम करो तुम्हारे पीर साहब को हमारे घर में दावत करके बुलाओ, दावत खिलाना चाहती हूँ। तो अब वो मियाँ भी खुश हो गया कि मेरी बीवी भी अब पीर साहब को मानने लग गई है। अब वो पीर साहब को लेकर के दावत खाने के लिए घर गए। घर जब पहुँचे दस्तरखान बिछा दिया, पीर साहब से गुफ्तगू करने लगा ये मर्द, और उसकी बीवी चली गई बिरयानी बनाने के लिए। मुर्गे की बिरयानी बनी साहब, वो खुशबूदार बिरयानी। पीर साहब के अंदर से तो एकदम करामात मचल रहे थे कि आज तो मिलेगा बिरयानी, एकदम खाएंगे तोड़ के। लेकिन हुआ क्या, उस खातून ने, उस सुन्नी और सहीहुल अकीदा खातून ने क्या किया कि पीर साहब के प्लेट में बिरयानी जो रखती है तो पहले मुर्गे का जो बोटी होता है और लेग पीस जो है पहले थाली के अंदर रख के उसके ऊपर बिरयानी की भात डाल देती है। अरे एक भी आलू नहीं, एक भी गोश्त नहीं दिख रहा था, वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद भात लेके जाकर के पहुंचा देती है। और उसके शोहर के थाली में एकदम लंबा लंबा लेग पीस और बड़ा बड़ा बोटी। अब पीर साहब उसके शोहर के थाली को देख रहा है और अपना थाली देख रहा है कि ये कैसे हो गया, शोहर को दे दी है बोटी कुरबा और हमारे लिए सादा चावल। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि ये क्या बेइज्जती है, तुम दावत करके बुलाए हो और ख़ुद खा रहे हो मुर्गा, और बोटी खुद ले लिए हो, मेरे हिस्से में कुछ नहीं है। तो निकाली वो औरत जो सुन्नी सहीहुल अकीदा थी, घर के अंदर से झाड़ू लेकर के आई, कहने लगी पीर नहीं तू तो ढोंगी है, तू तो दज्जाल है, तू तो मक्कार है। तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि थाली और भात के अंदर बोटी छुपा हुआ है, तू इतना मालूम नहीं कर सकता, और तू यहाँ से खाना काबा मालूम करना चला था। तो जब उसको पता चल गया कि असली सुन्नी के हाथ में जब कोई पीर पड़ता है तो उसको पीरियत भी याद आ जाती है, और वो लोग जो ढोंग रचा करके सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं उनको भी ठीक उनका भी अकल ठिकाने पर आ जाता है। तो ये समझने वाली बात है साहब कि सुन्नियत को ऐवे ही बदनाम ना करो। इसलिए मुसलमानों, जिन लोगों पर इनाम किया गया है उनके रास्ते पर चलो, उनके पीछे चलो। अगर तुम उनके पीछे नहीं चले, अगर तुम उनको फॉलो नहीं किए तो तुम हिदायत को पा नहीं सकते हो। अगर आपसे कोई आकर के सवाल करे कि ए मौलाना साहब ज़रा बताओ तो सही,
हम हिदायत को हासिल करना चाहते हैं। आज समाज के अंदर सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, कादियानी, राफिजी, खारजी, शिया और तरह तरह के मज़हब जो है अपने फ़िरके बनाए हुए हैं। हम किस पे चले, हम किसको माने, हम किसके ऊपर जो है अमल करें, किसको फॉलो करें, कैसे चले? तो उनसे कह दीजिए उनके रास्ते पर चलो जिनके ऊपर इनामात किए गए हैं। और इनाम नबी पर किया गया है, सिद्दीक पर किया गया है, शुहदाए किराम पर किया गया है, औलियाए कामिलीन पर किया गया है। जो औलियाए कामिलीन के सच्चे दीवाने बन कर के नक्शे कदम पर चलते हैं वो इनामात को पा लेते हैं, और जो इनाम को पा लेते हैं वो हिदायत के रास्ते पर चल जाते हैं। ज़रा एक साहब हमको मिला, कहने लगा मौलाना हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह, हाफिज़ साहब इतने गाढ़े लफ्ज़ों से अल्लाह कहता है जैसा लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा उसका। हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। मैंने कहा कि भाई तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो? क्या वो सब नहीं जानते हैं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह को मानो। मैंने कहा तू तो बहुत डेंजर दिख रहा है भाई, एकदम ख़तरनाक है तू तो, बीजेपी से है क्या तू? तो कहने लगा नहीं मौलाना साहब हम बीजेपी से नहीं है, हम जो है पहले एक शराबी थे। हकीकी बात बता रहा हूँ माफी जी, सुनिएगा। हम पहले एक शराबी थे, आखिरी बात, मैं एक शराबी था। भला करे अमीर साहब का अल्लाह ताला, अमीर साहब हमको ले गए और नमाजी बना दिया। आज मैं तौहीद का मानने वाला हूँ। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है। कौन अमीर साहब है भाई जिसने तुमको तौहीद सिखा दी? तो उसने कहा कि जनाब सदीर हाजी साहब, सदीर हाजी एक थे, सदीर हाजी साहब। मैंने जब पता लगाया तो सदीर हाजी साहब भी पहले शराबी था। उसके चचे का लड़का का जो है ज़मीन बेच करके उसी पैसे से हड़प करके जो है माल टाल घसोट करके हज करने चला गया, फिर वापस आया तो लोगों को नमाजी बना रहा है। मैंने कहा ऐसे लोगों से दीन सीखोगे तो सिर्फ अल्लाह से ही मांगते रह जाओगे। अगर तुम्हें इनाम पाना है तो नबी का दामन भी तुम्हें पकड़ना पड़ेगा और सलाम व कलाम से भी जुड़ना पड़ेगा। हुजूर के पीछे पीछे तुमको चलना पड़ेगा। कहा ये कैसे होगा मौलाना? मैंने कहा क्या तूने तारीख़ मक्का नहीं पढ़ा? जब मक्के की गलियों में हुजूर ने ये ऐलान कर दिया कि मैं अब मक्का में नहीं रहना चाहता, मैं मदीना जाना चाहता हूँ, तो हुजूर हिजरत करके मदीना पहुँच गए। सहाबा इकराम मक्के को छोड़ करके हुजूर के पीछे पीछे मदीना जाने लगे। जब सहाबा किराम से पूछा गया है सहाबियों तुम मदीना क्यों जा रहे हो, तुम्हारे ख़ानदान यहाँ पर, तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ, सहाबा किराम ने ये बता दिया कि अपनी औलादों को तो छोड़ सकते हैं, रिश्तेदारी तर्क कर सकते हैं, ख़ानदान जायदाद मालो दौलत, ख़ानदान बसा हुआ कई करोड़ ज़माने से आबा व अजदाद की ज़मीनें छोड़ करके हम नबी के पीछे पीछे मदीना वीरान की तरफ भाग सकते हैं, खाना काबा को, हजर अस्वद को छोड़ सकते हैं, लेकिन नबी के ग़ुलामी को नहीं छोड़ सकते हैं, नबी पे दरूद पढ़ने को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इनाम उन्हीं पर किया गया जो नबी के पीछे पीछे चले, जो सिद्दीकों के पीछे पीछे चले, जो शुहदाओं के पीछे पीछे चले, जो औलियाए कामिलीन के पीछे पीछे चले, और उन पर इनाम नहीं किया गया जो इनका पीछा छोड़ करके यही सिर्फ कहने लगे हम तो तौहीद के दावेदार हैं। तो मुसलमानों ये समझने की बात है कि अगर तुम्हें इनाम चाहिए और हिदायत वाली रास्ते पर चलना चाहिए तो तुम्हें चाहिए कि इन औलियाए कामिलीन के उर्सों को मनाओ। ऐसा उर्स ना मनाओ जिस उर्स से तुम्हारी बेटी की इज्जत जा रही हो, ऐसा उर्स ना मनाओ जिस उर्स से व्यवसाय व कारोबार बढ़ रहा हो, ऐसा उर्स मनाओ कि आला हजरत का उर्स मनाते जाओ और हर एक सुन्नी का बच्चा बच्चा ये पुकार कर कहे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। हजरात ये जो तर्जमा हमने किया है कलाम पाक का, बहुतों ने तर्जमा किया, लेकिन हमारे पीरो मुर्शिद आला हजरत ने जो तर्जमा किया है, कहा गया 200 से ज़्यादा इल्म उनको था, 200 से ज़्यादा इल्म फ़न वो जानते थे। नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब तफसीर नईमी में लिखते हैं कि तफसीर और इस्लाम वही बयान कर सकता है जिसके पास कम से कम 18 उलूम मौजूद हो। लोग समझते हैं कि हम जो है हर दाढ़ी वाले से इल्म सीख लेंगे,
हर दाढ़ी वाले से नमाज़ सीख लेंगे। फिर पता चलता है कि वज़ू भी भूल भाल कर रहा है, नमाज़ें भी ठीक ठाक नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ हो रहा है, पेशानी काला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इल्म अगर सीखना है तो आलिमों से सीखो, इल्म अगर सीखना है तो औलिया किराम के मज़ारात से सीखो। उन मज़ारात से नहीं जहाँ पर ईमान लूटे जाते हैं, उन मज़ारात से सीखो जहाँ पर तुम्हें भी ईमानदार बनाया जाता है, तुम्हारे आल औलाद को भी ईमानदार बनाया जाता है।